एक सुंदर और जिज्ञासु जलपरी मीरा की है, जो गहरे नीले समुद्र के बीच रहती थी। मीरा बाकी जलपरियों से अलग थी। वो समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहती थी। मीरा का घर समुद्र की गहराइयों में था, जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ, चमचमाते मोती और समुद्री पौधे उसकी दुनिया का हिस्सा थे। लेकिन उसका दिल समुद्र की लहरों से परे किसी अनजानी दुनिया को देखना चाहता था। वो अक्सर सतह पर आकर मनुष्यों की नौकाओं और तट पर होने वाले जीवन को देखती। एक दिन मीरा समुद्र की सतह पर तैर रही थी, जब उसने एक छोटे जहाज को तूफान में फंसा हुआ देखा। जहाज पर एक युवक आर्यन डूबने की कगार पर था। मीरा ने उसे बचाया और उसे किनारे पर लाकर छोड़ दिया। वो उसे देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन नियम था कि जलपरी को कभी इंसानों से संपर्क नहीं करना चाहिए। मीरा का दिल अब समुद्र में नहीं लग रहा था। वो आर्यन से मिलने के लिए मनुष्यों की दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन यह असंभव था, क्योंकि जलपरियों को पानी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसने अपनी सबसे करीबी सहेली राधा, एक अन्य जलपरी, से मदद मांगी। राधा ने उसे समुद्र की जादुई रानी के पास जाने का सुझाव दिया। मीरा जादुई रानी के पास गई, जिसने उसे इंसान बनने का एक रास्ता बताया। उसने कहा, मैं तुम्हें इंसानी पैर दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज़ देनी होगी। मीरा ने सोचा कि प्यार के लिए ये बलिदान उचित है और सौदे को स्वीकार कर लिया। अब मीरा इंसान बन गई थी। वह तट पर आर्यन से मिली, जिसने उसे अपने घर में शरण दी। लेकिन बिना आवाज़ के मीरा अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वो आर्यन के करीब आना चाहती थी, लेकिन उसकी चुप्पी उनके बीच दीवार बन गई। जब जादुई रानी ने देखा कि मीरा का प्यार सच्चा है और वह अपने फैसले पर पछता नहीं रही, तो उसने मीरा की आवाज़ लौटाने का फैसला किया। मीरा ने आर्यन को अपने जलपरी होने की सच्चाई बताई। आर्यन ने उसकी सच्चाई को स्वीकार किया और उससे प्रेम किया। जादुई रानी ने मीरा को यह विकल्प दिया कि वह समुद्र और मनुष्यों की दुनिया के बीच यात्रा कर सकती है। अब मीरा और आर्यन दोनों अपनी अपनी दुनिया में रह सकते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा जगह बनाए रखते थे। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अपने सपनों के लिए त्याग करना ही सच्चे प्रेम की निशानी है।